अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमना के फूल तज सनाई मनमी दोनम एनुर कल्बी एनुर रूह कबाए दिल हाँ किबलाए दिल हाँ इश्क़ हकीकी खालिक़े आलम मौला 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 जहाँ भी देखूं तेरा निशान है मेरा भी दिल में तेरी अज़ा है तू ही अहद है तू ही है वाहिद तू ही है रब्बी तू ही जली है ये सब तुम्हारा करम है आका ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा करम है आका अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु मेरे मालिक मेरे मालिक मेरे खालिक मेरे हाजत रवा जब नहीं हो साथ कोई जब नहीं हो साथ कोई बस तेरा है आसरा ए मेरे मालिक मेरे खालिक मेरे हाजत रवा जब नहीं हो साथ कोई बस तेरा है आसरा जाए कहीं तो गेरा देरा तेरी अता से आए सवेरा तेरी खलकत चांद तारे तूने ही बख्शी ये रोशनी है ये सब तुम्हारा करम है आका ये सब तुम्हारा करम है आका चलिए चलिए मेरे आका हो कर सवार चलिए चलिए मेरे आका हो कर सवार आज तुमको बुलाता है परवरदिगार आज तुमको बुलाता है परवरदिगार सबा मुस्तफा से कह देना गम की मारे सलाम कहते हैं ए सबा मुस्तफा से कह देना गम की मारे सलाम कहते हैं याद करते हैं तुमको शामो सहर दिल हमारे सलाम कहते हैं ए सबा मुस्तफा हबीबे किबरिया सल्ले अला की आज महफिल है पढ़ो सल्ले अला हरदम ये महबूबे खुदा सल्ले अला की आज महफिल है कि महबूबे
कभी ऐसे हाज़री हो, कभी ऐसे हाज़री हो, दरे मुस्तफ़ा पे मेरी कभी ऐसे हाज़री हो। मैं खुदा से मांगता हूँ ये दुआ कसम खुदा की, मैं खुदा से मांगता हूँ ये दुआ कसम खुदा की, मेरे दिल में हो मदीना, मेरे दिल में हो मदीना, मेरे लब पे या नबी हो, कभी ऐसे हाज़री हो, दरे मुस्तफ़ा पे मेरी कभी ऐसे हाज़री हो। कहे मौत मुझसे जिस दम तेरा वक्त आखिरी है, कहे मौत मुझसे जिस दम तेरा वक्त आखिरी है, मेरी रूह उस घड़ी भी, मेरी रूह उस घड़ी भी तेरी नात पढ़ रही हो, कभी ऐसी हाज़री हो, दरे मुस्तफ़ा पे मेरी कभी ऐसे हाज़री हो। मेरे दिल में आरज़ू है अब जान दूँ लिपट कर, मेरे दिल में आरज़ू है अब जान दूँ लिपट कर, तू सुनहरी जालियों को, तू सुनहरी जालियों को मेरी आँख चुम्मती हो, कभी ऐसे हाज़री हो, दरे मुस्तफ़ा पे मेरी कभी ऐसे हाज़री हो। मेरा भर दे इतना कासा कि कहूँ न खुद को मंगता, मेरा भर दे इतना कासा कि कहूँ न खुद को मंगता, जो मिली नहीं किसी को, जो सल्लू अलैहि वालिही सल्लल्लाहु बिकमालिही। काश में दो पैगंबर में उठाया जाता, काश में दो पैगंबर में उठाया जाता, रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, फिर मुझे राह मोहम्मद में बिछाया जाता, काश में दो पैगंबर में उठाया जाता। अही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। आप शम्सो दुहा, आप
याद आई है अपनी खताएं, जब खुदा का ख्याल आ गया है। मेरे बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफा का ख्याल आ गया है। मेरे बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफा का ख्याल आ गया है। यूं तो मरियम भी है हाजरा भी, यूं तो मरियम भी है हाजरा भी, नेक खातून है आसिया भी। बात जब आ गई है हया की, बात जब आ गई है हया की, फातिमा का ख्याल आ गया है। बात जब आ गई है हया की, फातिमा का ख्याल आ गया है। मेरे बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफा का ख्याल आ गया है। रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत, तेरे जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का वरना, ये करम है हुजूर का वरना, आने वाले अज़ाब टलते हैं। आओ बाज़ारे मुस्तफा को चले, आओ बाज़ारे मुस्तफा को चले, खोटे सिक्के जहाँ पे चलते हैं। अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तेरे जितने भी हम पे चलते
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, तो हमने ये समझना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद क्या था। हम सब जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो सिलसिला नबुव्वत शुरू हुआ वो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आके ख़त्म हो गया। आप अल्लाह का पैगाम एक है जो कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम लेकर आए। उसी पैगाम की आखिरी जो कड़ी है, जो आखिरी नबी है, उस पैगाम को पहुँचाने के लिए वो हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब याद रखें कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए उस वक़्त इंसानियत का बचपन था, इंसानियत का बचपन, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब आए तो उसके बाद से इंसान आया, आदम आया और फिर उसकी औलाद को ज़मीन पर बसाया गया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब आए तो वो इंसानियत का बचपन, और उसी बचपन से हदायत शुरू कर दी अल्लाह ताला ने, और वो हदायत चलती रही। हज़रत आदम पहले पैगंबर थे और वो हदायत चलती रही और इंसानियत को जिस तरह से ज़रूरत पड़ती रही उसी हिसाब से अल्लाह पाक उसके लिए रहनुमाई भेजता रहा। जिस तरह बच्चा पैदा होता है, उसके बाद बड़ा हो जाता है 4-5 साल का, फिर हम उनको छोटा छोटा सबक देना शुरू करते हैं। बल्कि जब वो बोलना ही शुरू करता है तो हम कहते हैं बच्चे अल्लाह पढ़, अल्लाह। फिर उस सबक को थोड़ा बढ़ाते हैं, थोड़ा उसकी उम्र बढ़ने के साथ हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ बच्चे, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिखाते हैं। तो यूँ जिस तरह सबक बच्चे का बढ़ता है, इसी तरह इंसानियत का सबक बढ़ता गया, और वक्त की ज़रूरत और इंसान की ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह ताला उसको पैगाम देता रहा। ये नूर इस महफ़िल का हमारे साथ चलता रहे और हमें याद दहानी कराता रहे कि हम सारे बैठे थे और हमने इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया, उनके उसवे को याद किया। और यकीनन इतने थोड़े से टाइम में सारी बातों का अहाता करना मुश्किल है, लेकिन मैं समझती हूँ कि चले इतना सही मैंने अपने आप को याद करवा लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के बारे में क्या उनकी राय थी, या उन्होंने क्या सिखाया, या बेटियों के लिए हमें क्या सिखाया, या हमें एज ए खातून इस्लाम हमें क्या सिखाया। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। मैं डॉक्टर फ़िज़ा की बहुत ममनून एहसान हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया इस बाबरकत महफिल। जगराज को ताज तोरे सरसो, जगराज को ताज तोरे सरसो, है तुझको शहीदो सरा जाना। अलबहरु अला अरूज सुखन फोरम की तरफ से मोहतरमा डॉक्टर फ़िज़ा साहिबा और मिस रिफ़त साहिबा की मैं मशकूर हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत और पुरवकार महफिल का एहतमाम किया है। और मुझसे पहले मैं आज से पहले बहुत सारे फोरम्स पे बात कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि मेरी अपनी असातिज़ा किराम जिन्होंने मुझे बनाया है वो मेरे सामने बैठी हुई हैं, तो उनके सामने बात करना मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सूरज को चराग दिखाना है। मैडम ताहिरा मेरी इस्लामियात की टीचर रह चुकी हैं, मिस रानी शमसिया रानी मेरी उस्ताद रह चुकी हैं, तो आप लोगों से इजाज़त और माजरत के साथ
मेरी इंतहाई निगारिश यही है, मेरी इंतहाई निगारिश यही है खुदा कि तेरे नाम से इब्तिदा कर रही हूँ। अल्लाह ताला का ज़िक्र करे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र ना करे, ऐसी ज़बान अल्लाह ताला किसी खल्क़ को ना दे। मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर कुछ कमी तो ईमान नामुकम्मल है। इस शेर में शायर ने जो बात की है उससे बड़ी बात किसी तकरीर में, किसी बयान में हम नहीं कर सकते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अपनी ज़िंदगियों में, उसकी ज़ात को, उसके अस्वा को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करने नहीं करेंगे तो हम मुसलमान ही नहीं कहलाएंगे। जब उनको कुरैश ने ये पैगाम दिया कि आप चाहते हो तो हम अरब की खूबसूरत तरीन औरत से आपकी शादी करवा देते हैं, आपको बादशाहत देते हैं, लालच भी दिए, डरावे भी दिए, सब कुछ किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अपना रास्ता था उससे आप नहीं हटे थे। तो आप सबसे भी मेरी ये गुजारिश है कि आप नई नस्ल हो, आपने इस कौम को, इस पाकिस्तान को, इस गिलगित बल्तिस्तान का नाम रोशन करना है तो आपने अपने अज़्म से नहीं हटना है, मगर अपने अक़दार और रिवायात और अपनी असलियत को अपने साथ रखते हुए। मैं एक बार फिर डॉक्टर फ़िज़ा और मिस रिफ़त और उरूज सुखन फोरम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने इतनी नेक और बाबरकत महफ़िल मुनक्किद की। और माशाल्लाह हमारे गिलगित में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है बच्चों के एतमाद और उनकी आवाज़ें, इतनी खूबसूरत आवाज़ें। अल्लाह आप लोगों को और ज़्यादा तरक्की दे। ये फोरम जिस भी हवाले से काम कर रहा है, मुझे I'm sorry इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन जिस भी हवाले से ये फोरम काम कर रहा है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। बस आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। डालो डालो मोहम्मद पे फूलों के हार, भेजो भेजो मोहम्मद पे लाखों सलाम, भेजो भेजो मोहम्मद पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हाज़रीन मजलिस मेलाद, अस्सलामु अलैकुम। ईद मिलादुन्नबी के हवाले से इस बाबरकत प्रोग्राम के इनेकाद पर मैं तमाम हाज़रीन मजलिस मेलाद को मुबारकबाद पेश करती हूँ। माह रबीउल अव्वल उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़ास अहमियत का हामिल महीना है, क्योंकि इस महीने में नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी हुई। जो इंसान कामिल और वजह तख्लीक कायनात हैं। रबीउल अव्वल उम्मत मुस्लिमा के लिए कलीदी अहमियत का हामिल महीना है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए नमूना बनकर आए। हज़रत उस्मान बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा फरमाती हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो खाने काबा के पास मैंने देखा कि खाने काबा नूर से रोशन हो गया था और सितारे ज़मीन के इतने करीब आ गए थे कि मुझे ये गुमा हुआ कि कहीं ये मेरे ऊपर ना गिर पड़े। खैरुल बशर की ज़ात अक़दस इस कायनात के लिए बाइसे रहमत तो है ही, लेकिन इन्हें हर शोबे में वो मेराज हासिल है जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अहाता करना तो इंसान के लिए शायद मुमकिन ना हो, लेकिन हर शोबे हाय ज़िंदगी में वो आम इंसान के लिए बेहतरीन नमूना नज़र आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल ज़िंदगी का मुताला और अमल पैरा हो जाए तो बिलाशुबा ज़िंदगी में चार चांद लग सकते हैं। और हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर अमल पैरा होकर हकीकी मैनों में ईद मिलादुन्नबी को समझने की
खुदा तौफीक दे, आमीन। और आखिर में सब मिलकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लम। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं आप तमाम की, इन बच्चियों की, कि इन बच्चियों ने हमें टाइम दिया, यहाँ आए और इतनी खूबसूरत महफिल बारगाह है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हमने पेश की। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी इन तमाम मेहमान ख़वातीन का, मैडम ताहिरा का, मैडम अतिया का, मैडम रुकैया का, और आप तमाम का भी। आप तमाम मेरे लिए इसी तरह ख़ास हैं जिस तरह मैंने एक एक फ़र्दन अभी ये नाम लिए। थोड़ा सा मैं तारुफ़ कराऊंगी अपने इस फोरम का। उरूज सुखन फोरम सोसाइटी में, स्पेशली जो हमारा ये जीबी की सोसाइटी है, इसमें इत्तेहाद और एहतराम इंसानियत को लेकर हम चले हैं। और इस फोरम के तहत हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स करवाते हैं। हमने महफ़िल मिलाद पिछले साल भी कराया था, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी खुदा ने हमें तौफ़ीक दी और आइंदा भी इंशाअल्लाह। फिर हमने मुशायरे का एहतमाम किया था। इसके साथ ही मुख्तलिफ़ जो और इवेंट्स होते हैं हम उन्हें भी जो हैं करते हैं इसके थ्रू, कि हमारी ख़वातीन और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे बिला तासुब तमाम लोग इकट्ठे हैं, तमाम ख़वातीन इकट्ठी हैं। यही असल में हमारा मकसद है कि हम एक अम्ब्रेला के नीचे आएँ, क्योंकि हम जीबी में रहते हैं, जीबी में रहते हैं। जीबी की खूबसूरती हम सबसे है। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ी तफसीली माशाल्लाह आपने स्पीचेस सुनी है। मैडम ने बड़े अच्छे अंदाज से बात की, दोनों हमारी मैडम अतिया ने और जो है मैडम रुकैया ने बड़े अच्छे अंदाज से आपके सामने सीरत को बयान किया। मैं सिर्फ इसका तारुफ़ कराना था, मुझे सीरत बयान नहीं करूँगी। सीरत माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे अंदाज से सुनी अल्हम्दुलिल्लाह। बस खुदा से यही दुआ, ना जुल्म सितम से ना तलवार से हुआ। यकीन करें बहुत खुशी महसूस होती है ये सोच के कि परवरदिगार तुमने उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया, बहुत वो उम्मत के जो तमाम उम्मतों में अफजल तरीन उम्मत है, उस उम्मत में खुदा ने हम और आपको पैदा किया। इससे बड़ी और क्या नेमत हमारे पास हो सकती है। ना जुल्म सितम से ना तलवार से हुआ, इस्लाम का उरूज तेरे प्यार से हुआ। इंसानियत एहसानमंद है हुजूर की, इस्लाम बुलंद आपके किरदार से हुआ। खुदा हमें भी हुजूर का वो किरदार अता कर दे, उनके उम्मती होने के नाते, कि उस किरदार को लेकर हम चलें और हम बहुत आगे चलें इंशाअल्लाह। और एक और शुक्रिया मेरा बाकी है मेरी मीडिया टीम का, कि जो है हमारी जर्नलिस्ट शीरी किरण यहाँ मौजूद हैं। रेडियो पाकिस्तान का ताउन भी हमारे साथ शामिल है, उनकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो कोई भी प्रोग्राम उस वक्त तक आगे पहुँच ही नहीं सकता जब तक हमारे साथ मीडिया ना हो। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी मीडिया टीम का, इन दोनों का, कि इन लोगों ने आज छुट्टी के टाइम और आप सबका भी के टाइम निकाला और आप इस महफिल में शरीक हुई। और खुदा हम तमाम को इस महफिल की बरकतों से माला माल करे, इलाही आमीन आमीन। और आप तमाम बच्चों का भी बहुत शुक्रिया। एक से एक आवाज़ है मेरे जीबी की अल्हम्दुलिल्लाह, एक से एक टैलेंट पड़ा है हमारे जीबी में। और हमें यकीन है हमारा ये यूथ आगे बढ़कर जीबी को बहुत आगे लेकर जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। जाकनी के वक्त आना, कलमा तैयब पढ़ाना, मकरे शैतान से बचाना, अपने दामन में छुपाना। या नबी सलाम अलैका।